श्री सुखदेव जी महाराज, ये जो कथा है ना एक स्थान पर नहीं चल रही है, अनेकों स्थानों पर। अनेक स्थानों पर नैमिषारण्य में सूची महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। 68 विभूतियां सर्वश्रेष्ठ सोनक जी महाराज। शुक्र ताल में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इस सुंदर कथा का रसपान करा रहे हैं। अमरनाथ के पावन भूमि में भगवान शंकर माता पार्वती को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। अनेकों सिद्ध महापुरुष सनक सनंदन सनातन श्री सनत कुमार हरिद्वार की नगरी में नारद जी महाराज को ये सुंदर कथा सुना रहे हैं। काकभूषण जी विदुर जी महाराज को कथा सुना रहे हैं। और यही कथा हम सभी बड़े बड़े भाव से, बड़े आनंद से सुन रहे हैं। महाराज मनु और शत्रुपा, जिनके वर्णन को कल आपने सुना, जिनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत। 3 पुत्रियां कौन कौन कल बताया था ना? 3 पुत्रियां कौन? देहुति, आकृति, प्रसूति। माता देहुति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ 9 कन्याएं, बड़े तपस्वी संत कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या से भगवान को प्राप्त करने का वरदान मांग लिया। प्रभु आपके जैसे पुत्र की कामना है। तथास्तु कहकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। 9 कन्याएं हुई, भगवान की आराधना की। हे नाथ, आपने आने का वचन दिया था। 10वें रूप में महाराज कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान का अवतार हुआ, कपिल भगवान के रूप। बोलिए कपिल भगवान की। कर्दम ऋषि का जो वंश है, जो परिवार है, कर्दम ऋषि ने पुत्र का दर्शन किया, साक्षात नारायण का दर्शन हो गया। आनंद से वन की ओर चले गए। कपिल भगवान ने अपनी माता देहुति को सांख्य योग का ज्ञान प्रदान किया। सांख्य योग का ज्ञान दिया तो माता जल के समान हो गई। और जैसे ही जल जैसा परिवर्तन जीवन में आया, कपिल भगवान ने आचमन किया और भ्रमण करते हुए वन की ओर अग्रसर हो गए। माता देहुति का कर्दम ऋषि का जो वंश है यहीं पर समाप्त, आगे नहीं बढ़ा। जो दूसरी पुत्री है महाराज मनु की, आकृति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। एक पुत्री प्रसूति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। दक्ष, दक्ष तो जानते होंगे ना कौन? दक्ष सुना होगा ना महाराज दक्ष के विषय में। कितने भक्त जानते हैं दक्ष कौन हुए? जिनका विवाह माता महाराज दक्ष से, जिनके यहाँ माँ जगदम्बा आदि शक्ति माता सती का प्रकट हुआ। और माता सती का विवाह किनसे? जोर से बोलो। भगवान शंकर से। दक्ष के अभिमान को भगवान ने दूर किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दक्ष को स्वयं के पद का अभिमान हो गया। 4 चीजें आने पर मनुष्य को अभिमान होता है। कौन कौन सी? पहली धन, जिसके जीवन में यदि धन आ जाए ना, अधिक आ जाए तो उसे अभिमान हो जाता है। दूसरी पद, तीसरी सुंदर स्वरूप और चौथी युवा अवस्था। ये 4 है, जब जीवन में आएंगी ना तो अभिमान आ जाएगा।
ये भक्त प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपको क्या समर्पित करूं, क्या है ऐसा, सब कुछ तो आपने बनाया है। ये जीव बार बार कामना करता है भगवान से और कहता है कि चकित हैरान हूं भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, और कोई वस्तु नहीं ऐसी जो तुझ पर चढ़ाऊं। क्या है ऐसा जो मैं आपको समर्पित कर सकता हूँ? भगवान कहते हैं एक है जो मैंने नहीं दिया, जो तेरे भीतर स्वयं प्रकट हो जाता है, समय से, व्यवस्थाओं से, विचारों से, कुप्रभाव से, और वह है तेरे भीतर का अहंकार। यदि वो भी तुझे, वो जो मैं है ना, ये यज्ञ हो रहा है, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। कथा कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूं। कथा कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूं। कथा किसने की? मैंने की। सहयोग किसने किया? मैंने किया। ये जो मैं है ना, ये महाराज लंकेश रावण के जीवन में भी आई, और भगवान ने नष्ट कर दिया, क्योंकि बार बार संतों ने कहा कि आंधियां मगरूर दरख्तों को गिरा जाएंगी, आंधियां मगरूर दरख्तों को गिरा जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो शाख लचक जाएगी। आसमां छूने का पता चल जाएगा उस दिन, जब पांव के तले से धरती खिसक जाए। जो अभिमान में आकाश में उड़ने लगते हैं ना, कब धरती पर आ गिरे पता नहीं चलता, क्योंकि जहां से बड़े हैं वहां कब आ जाएं, इसलिए बड़ी सावधानी। इसलिए क्या भाव हो? समर्पण, झुक जाना, समर्पित भाव जीवन में हो। इसलिए